अब आज वाली क्लास में भी क्वाड्रिलैटरल्स को ही फर्दर पुश करते हैं। तो अब हमने लास्ट क्लास में कुछ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स पर डिस्कशन करनी स्टार्ट करी और एक मेजर बात हमने ऑब्जर्व करी कि क्वाड्रिलैटरल्स में जो मेन पुश करने वाली जगह है दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के पता होने पे और थोड़ी सी क्वाड्रिलैटरल्स की और स्पेशल प्रॉपर्टीज पता होने पे ये टॉपिक बहुत आसान है। तो पहले चलो एक बार सबसे पहले जो हमने क्वाड्रिलैटरल्स में लास्ट क्लास में पॉइंट सुने उनको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करेंगे। चलो अब ये पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखो इनमें जो सबसे जनरल बेसिक फिगर है दैट इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के केस में हमें ये नोन होता है कि इसकी ये दोनों पैरेलल साइड्स ये आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के केस में हमें ये भी क्लैरिटी होती है कि जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें क्लैरिटी है कि ये लेंथ बराबर होगी इस लेंथ के, ये लेंथ बराबर होगी इस लेंथ के। अब इसी बात का कन्वर्स भी ट्रू है। कोई अगर हमें कभी कन्वे करे कि किसी क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो हमें सुनते ही समझ में आता है कि वो पैरेललोग्राम है। ये सब बातें उसके बाद बनेंगी, पर अगर हमें कहा गया कि डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो एक्चुअली बस हमें ये कन्वे हुआ कि जो गिवन फिगर है दैट इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखना। अब पैरेललोग्राम की बस इतनी सी स्टोरी है, नथिंग एल्स। अब ये तीनों रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये तीनों के तीनों एक्चुअली पैरेललोग्राम के अब फर्दर स्पेशल केसेस हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए अगर सोचो कि अगर हम लोग क्या करें कि इन पैरेललोग्राम्स की इन साइड्स को सिंपली बेस के परपेंडिकुलर कर दें। अभी देखो ये किसी एंगल पे हैं, अगर हम लोग इसको बेस के परपेंडिकुलर कर दें तो अब ये चारों एंगल अगर 90 डिग्रीज हो गए तो एक पैरेललोग्राम को हमने एक तरह से सीधा करके एक रेक्टेंगल बना दिया। बिल्कुल अपने आप को ऐसे ही बोलो। तो जब ये रेक्टेंगल बना इसकी साइड्स तो अभी भी इक्वल हैं क्योंकि ये बना कहाँ से, पैरेललोग्राम से। अब इसमें नया क्या हुआ कि इसके ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो गए। इसके डायगोनल्स देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बाइसेक्टिंग तो ये है ही है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम से ही बना। पर अब इसमें स्पेशल और क्या हो गया कि इसके डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर हो गई। तो देखो ये बात ना एक्चुअली अगर ऑब्जर्व करो तो हमें दिखती होती है। देखो इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है। रेक्टेंगल के केस में हमें दिख रहा है कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये लेंथ बराबर है इस लेंथ के और ये लेंथ बराबर है इस लेंथ की और ये लेंथ बराबर है इस लेंथ की भी। ये सब आपस में इक्वल है। क्यों? क्लियर है कि हम लोगों ने इसका फर्दर एक स्पेशल केस बनाया। तो अब ये बात भी ध्यान में हमें रहती है। कोई बोले कि कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमें क्लियर है पैरेललोग्राम। फर्दर हमें दिया गया कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं, तो हमें क्लियरिटी कि दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल। डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हो गया। बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। अब यहाँ से अगर सोचो यहाँ पे आए तो पैरेललोग्राम से अगर हम रोम्बस बनाते, अब रेक्टेंगल वाली कहानी को हमने छोड़ दिया, अब हम रोम्बस पे आ गए। रोम्बस में स्पेशल क्या होता है कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और फर्दर ये चारों ही आपस में इक्वल हैं एक्चुअली। तो इसकी 4 साइड्स आपस में अब की बार सारी की सारी इक्वल। तो अब की बार ये एंगल 90 डिग्रीज नहीं है। तो रोम्बस में स्पेशल क्या होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये आपस में बराबर तो नहीं होते लेकिन ये इंटरसेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। इस बात को हमने लास्ट क्लास में प्रूव भी करा था, पर इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। तो अगर कोई बोले कि किसी पैरेललोग्राम में एंगल्स अगर डायगोनल्स आपस में 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक रोम्बस है। बिल्कुल ध्यान में रखना, डायगोनल्स अगर 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली अ रोम्बस। ये फिगर की भी हमें क्लैरिटी है। तो अब एक छोटी सी बात रोम्बस में और है जो कि इन दोनों में नहीं थी। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक्चुअली उसके एंगुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होंगे इसमें। इस केस में ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होते, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये x है तो ये y है। रोम्बस के केस में अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल। तो रोम्बस देखो सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए अब की बार जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं साथ में। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, इतनी ही बातें चाहिए जो बस हमने ध्यान में रखनी होती हैं। तो इन सब में जो सबसे आसान, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फिगर है, जो किसी भी तरीके से पहुंचो तो यहीं पे देखो आ जाओगे,
तो दैट इज एक्चुअली अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल की जिसमें कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, इसकी सारी साइड्स को इक्वल कर लो तब भी स्क्वायर बन जाता। या फिर सोचो कि एक रोम्बस हमने बनाया और उसकी साइड्स को हमने सिंपली परपेंडिकुलर कर दिया तो भी एक स्क्वायर बन जाता। तो एक्चुअली जो स्क्वायर है उसको सोचो तो वो स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल भी बोल सकते हो या फिर स्पेशल केस ऑफ अ रोम्बस भी बोल सकते हो। दोनों तरीकों से स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, एक ही बात है। तो इसलिए स्क्वायर जो है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज ले रहा होता है, ये हमें दिखेगा भी। ये एंगल 90 डिग्रीज, अब इसमें ये चारों साइड्स इक्वल, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अब हमें फिगर से ही क्लैरिटी है कि ये आपस में दोनों इक्वल भी हैं। क्यों? क्लियर है, रेक्टेंगल से ही बना, देखो ये। फर्दर हमें क्लैरिटी होती है कि डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज। क्यों 90 डिग्रीज? हमने पीछे भी ये रोम्बस में करा कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ अ रोम्बस। तो ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्रीज होते हैं इन द केस ऑफ अ स्क्वायर। तो कोई अगर हमें बोले कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें क्लैरिटी, अच्छा डायगोनल्स इक्वल तो रेक्टेंगल हो गया। पर साथ में बोले कि डायगोनल्स के बीच में एंगल भी 90 डिग्रीज है तो हमें क्लैरिटी कि दैट इज एक्चुअली अ स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पे पहुंचना ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। इस पूरे पेज को जो हम लोगों ने डिस्कस करा इसको बार बार देखना, तो ये हमारे माइंड में पूरी तरह बैठना शुरू होता है कि इनको रिकॉल कैसे करना है। साथ में स्क्वायर के केस में ये यहीं से निकला, देखो पॉइंट, तो हमें क्लियर है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए ये पूरा 90 था तो ये दोनों कितने हो गए, 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज। रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, रोम्बस के केस में करते हैं और स्क्वायर के केस में करते हैं। स्क्वायर के केस में तो ये दोनों 45 डायरेक्टली ही बन जाते हैं। तो बस इस पेज को पूरी तरह ध्यान में रखो और इसी को बेसिस बना के अब ये क्वेश्चन भी अपने आप अटेम्प्ट करना शुरू करो। चलो अब ये क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चंस में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग उसकी लैंग्वेज को देख के उसका फ्लो नहीं बना रहे होते। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि डिसाइड करें कि क्या कहा गया है करने को। तो हमें दिया गया था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब हमसे कहा गया कि प्रूव दैट दिस इज एक्चुअली अ स्क्वायर, और क्या बताया गया कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो वैसे हमें जो हमने अभी डिस्कशन करी उससे ये बात ऑलरेडी पता थी कि अगर कोई डायगोनल, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता। रेक्टेंगल में डायगोनल अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एक्चुअली वो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल का स्पेशल केस। बिल्कुल ध्यान में रखना है ये बात। पर अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है इस बात को। वैसे ये बात हमें देखते ही पता है, पर अगर हमें इसी बात को प्रूव करना पड़ जाए तो इसको जस्टिफाई कैसे करें। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल, ये और ये इक्वल, ये एंगल 90 डिग्रीज। स्क्वायर के केस में ये 4 साइड्स इक्वल। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारे पास टास्क क्या था कि हमने इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो इसको जस्टिफाई कैसे करें? हमें दिया गया कि दिस डायगोनल वाज बाइसेक्टिंग दीज 2 एंगल्स। तो अगर ये एंगल 1 तो ये एंगल भी 1, दिस एंगल इज 2 तो दिस एंगल इज ऑल्सो 2। हमने ये बात मेंशन कर दी अपनी कॉपी में कि एंगल BAC is equal to angle DAC is equal to angle 1, and similarly angle BCA is equal to angle DCA is equal to 2। पर अब हम लोगों ने फिगर में ही ऑब्जर्व करा कि AD तो BC के पैरेलल है, तो सिंस AD is parallel to BC therefore actually 1 is equal to 2। सिंपली इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इस जस्टिफिकेशन से अब 1 अगर 2 के ही बराबर है, इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो हमारा टारगेट क्या है? देखो बिल्कुल ऐसे ही फ्लो पकड़ो। हमारा टारगेट है इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल दिखाना। तो अब अगर नोटिस करो इस ट्राइंगल ADC को, इस ट्राइंगल ADC में एक्चुअली क्या हुआ कि सिंपली एंगल DAC और एंगल DCA ये दोनों बराबर हो गए, 1 ही है सिंपली। ये 1 है और वो 2 है, वो दोनों हमने पहले बोल दिया कि आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो एक ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स अगर आपस में इक्वल आ गए तो हमें क्लैरिटी है कि उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो दोनों भी आपस में इक्वल हैं। DC बराबर हो गया AD के।
DC अगर AD के बराबर हो गया तो हमें क्लैरिटी है कि इस क्वेश्चन में जो हमारे प्रूव करने का काम था वो एक्चुअली था ही यही। DC और AD इक्वल हो गए तो DC और BC भी इक्वल हो गए और AD और AB ये सब आपस में इक्वल हो गए। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, सिंपली एक स्क्वायर। वही हमारा टारगेट भी था। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पार्ट को जस्टिफाई कर सके। नेक्स्ट हमें कहा गया कि प्रूव दैट जो डायगोनल BD है इट बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सिंस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर, तो वी ऑलरेडी नो दैट इन द केस ऑफ अ स्क्वायर दिस एंगल 1 इज एक्चुअली 45 degrees, this angle is 90 degrees, this angle is 90 degrees, this we already know. Now this angle is 90 degrees, this angle is 45 degrees, so this angle is also 45 degrees and this angle is also 45 degrees. तो वहाँ से हमने further justify कर दिया कि this is directly actually bisecting these angles. कैसे करा justify? Since this is a square, therefore angle 1 is equal to angle 1, 1 plus 1 is equal to 90 degrees. वहाँ से 1 बराबर आ गया 45 डिग्रीज के। स्क्वायर के केस में हमें अलग से पता है कि उसके डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे। क्यों? देखो रोम्बस से निकला था वो पॉइंट। ये 90, ये 45, तो ये लास्ट एंगल हमारे पास आ गया 45, तो ये भी 45। सिमिलरली ये भी 45 एंड ये भी 45 डिग्रीज। तो therefore diagonal BD is actually bisecting this angle B and also bisecting this angle D. इसको बस यहाँ पे हमने लिख के पूरी तरह जस्टिफाई कर देना था। एंगल 1 हमने दिखा दिया 45 डिग्रीज, ये एंगल भी सिमिलरली हमने बना दिया 45 डिग्रीज। Therefore BD is bisecting, simply bisecting angle B and एंगल D। तो ये बात की हमें डायरेक्टली भी क्लैरिटी है, पर इसको बोल के भी ऐसे जस्टिफाई कर देते। देखो इस टॉपिक में क्वेश्चंस हमारे लिखने से पहले सॉल्व हो जाएंगे, वो होंगे थ्रू फिगर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्चुअली अपनी फिगर की ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल पक्का रखना। तो बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली। तो हमने पहले इसमें पूरी तरह ब्रेक कर लिया और देखो जो हमने प्रॉपर्टी इससे पहले डिस्कस करी यहाँ पे वही काम आ रही थी। तो बस इस पूरे को पूरी तरह एक बार ऑब्जर्व करो कि इसको ब्रेक कैसे करा, और बिल्कुल ऐसे ही अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप वाइज करते हैं हैंडल। हमें कहा गया कि प्रूव दैट ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD दीज टू आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट। APB एंड CQD, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को जस्टिफाई करना है। तो हमने इन दोनों के बीच में 3 कॉमन चीज़ें ढूंढनी होती हैं। तो अब हमें दिखता है साफ साफ कि AB तो बराबर है CD के, तो एक कॉमन साइड तो आ रही थी, और 1 कॉमन एंगल, एंगल CQD एंड एंगल APB, ये दोनों भी हमें नोन थे कि ये दोनों तो आपस में इक्वल 90 डिग्रीज। AB हमें क्लियर था कि बराबर है CD के। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में 2 कॉमन हिस्से तो निकाल लिए, पर अब हमें और कुछ डायरेक्टली नहीं मिल रहा था। तो अब थर्ड वाला एक्चुअली हमने क्रिएट करवाना था इस क्वेश्चन में, वही एक्चुअली इस क्वेश्चन का मेजर टास्क था। तो अब ये साइड इसके बराबर, ये एंगल दोनों में 90 डिग्रीज। अब हम लोग इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई थर्ड कॉमन पैरामीटर हमारे पास आना चाहिए था। तो अब हमें यहाँ पे फिगर में ही ऑब्जर्व करना था। इस टॉपिक में, इससे पहले वाले ट्राइंगल्स में, और जो हमने चैप्टर्स इसके बाद भी करने हैं, इन सब में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कॉपी पे लिखने से पहले कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह फिगर पे। ये सारे एक्चुअली हमारी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाने वाले टॉपिक हैं। तो इनको बिल्कुल ऐसे सोचा करो, फिगर पे देखो। अब हमें इसमें फिगर में जज करना था कि इन दोनों को आपस में कैसे कोई कॉमन रिलेशन ढूंढे। तो हमें दिखा कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो इफ दिस एंगल इज 1 देन दिस एंगल इज ऑल्सो 1। तो इफ एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ABP is equal to angle A, simply this is angle equal to angle BDC। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में हमें एक एंगल, एक और एंगल और एक कॉमन साइड मिल गई।
एंगल एंगल साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल एंगल और साइड। तो सिंपली हमें ये दोनों हमें साथ में दिख गए कि इक्वल हैं, और दो हम लोगों ने बातें पहले से कॉमन निकाली थी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तो बने बाय ए एस। तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी तो आपस में जस्टिफाई हो गई। जैसे इनकी कॉन्ग्रुएंसी हमने जस्टिफाई करी, हमें ए पी इक्वल टू सी क्यू तो साथ में मिल गया। कैसे? दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, तो दिस लेंथ वुड बी इक्वल टू दैट लेंथ सिंपली बाय सी पी सी टी। तो इसको पूरी तरह हमने ऐसे बोलना था। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें जो थर्ड वाला जो रिलेशन था ये हमने अपने आप सोचा, जो कि बहुत सिंपल था, पर आना पूरी तरह फिगर के ऑब्जर्वेशन से ही था। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो अपने आप अटेम्प्ट। इस टॉपिक में परफेक्शन अटेन करने का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि सिंपली इसके क्वेश्चंस को पहले फिगर पे ब्रेक कर लो, उसके बाद लिखने वाला काम उसके बाद करना, और हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करो। जो भी क्वेश्चंस फिगर बेस्ड हैं उसमें जो मेन टास्क है वो हमारी फिगर के ऑब्जर्वेशन का एक्चुअली बढ़ पाना है। वो डेवलप होने के बाद ये क्वेश्चंस हमेशा सारे के सारे सेम होते हैं, वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा हमेशा ही। इसमें हमें कहा गया कि ए बी बराबर था ए सी के, और हमें कोई पैरेललोग्राम कुछ नहीं मेंशन्ड। हमें कहा गया कि प्रूव दैट एंगल डी ए सी विच इज़ दिस एंगल को हमने प्रूव करना है कि एंगल बी सी ए विच इज़ दिस एंगल, इन दोनों को हमने आपस में इक्वल जस्टिफाई करना है। तो अब डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें गिवन है कि दिस ट्राइंगल वाज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमें क्लैरिटी है कि दिस एंगल इज 1 देन दिस इज ऑल्सो 1। वहाँ से हमें दिखा कि ये पूरा एंगल निकल सकता है। ये पूरा एंगल जो बना, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल ए बी सी। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्राइंगल का, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो हमें एंगल पी ए सी तो डायरेक्टली ऑब्टेन हो गया कि वो ए बी सी और ए सी बी का सम है, विच इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो देखो इनको पकड़ पाना कितना सिंपल है। ये एंगल हमें नोन है कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, ए डी हमें गिवन है कि इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, तो एक्चुअली ये एंगल भी 1 हो गया और ये एंगल भी 1 हो गया। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हमें दिखता है कि कितनी ईजिली जस्टिफाई हो गया। देखो क्वेश्चन की लेंथ से कभी ना कंफ्यूज हुआ करो। जो इस टॉपिक में मेन काम है वो ये लिखना नहीं है, मेन काम है पहले कि इसको फिगर पे ऑब्जर्व कर लो कि ये लिखने वाले हैं। क्वेश्चन पहले यहाँ ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, यहाँ बस उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब दिस एंगल इज़ 1, दिस एंगल इज़ 1, दिस पार्ट कैन बी इजिली जस्टिफाइड। तो सिंपली ए डी बाई 6 एंगल पी ए सी, तो पी ए सी कितना है? ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। वहाँ से डी ए सी बराबर आ गया एंगल 1 के, और वही एंगल ए सी बी मतलब एंगल बी सी ए, एक ही बात है वो। तो वहाँ से इसका पहला पार्ट तो इजीली जस्टिफाई हो गया। अब हमने सेकंड पार्ट के लिए प्रूव करना था कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। वो हमें दिखता है कि वो पार्ट भी इसके साथ साथ ही कंप्लीटेड है एक्चुअली। दिस एंगल इज़ 1 एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो 1, तो बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। वाई? सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर द सेम। तो अगर ये ट्रांसवर्सल सिंपली जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो इक्वल बन पा रहे हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल भी 1, तो देयरफॉर वी कैन क्लियरली से दैट बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस हैज़ बिन क्लियरली जस्टिफाइड कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी। और हमें ए बी पैरेलल टू सी डी पहले से गिवन था, तो इसलिए ये लाइन उसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये फिगर क्या बन गई? पैरेललोग्राम। तो हमने पूरी तरह इसके पैरेललोग्राम होने को भी जस्टिफाई कर दिया। इसको पूरी तरह हम लोग एक्चुअली ऐसे कंप्लीट कर सकते थे। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरी तरह फिगर बना के पहले उसको फिगर पे कंप्लीट करना, उसके बाद उसकी रिटन अप्रोच बनाना। हमेशा ये टारगेट रखो अपने माइंड में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। इन क्वेश्चंस को ब्रेक करने का हर बार जो इंपॉर्टेंट फेज है वो इसकी फिगर के बीच में हिडन होता है। तो हमने इसमें फिगर के थ्रू ही ब्रेक करना है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करें। हमें कहा गया कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी। स्क्वायर के बारे में बस हमें ये क्लियरिटी है कि इसकी साइड्स आपस में इक्वल है। तो अगर हमने हर साइड का नाम अगर ए रख लिया और ये एंगल 90 डिग्रीज है, बस हमें इतनी सी बात नोन है।
अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD, बिल्कुल ऐसे लिख दिया करो, गिवन और टू प्रूव। जब स्कूल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करो तो बिल्कुल ऐसे पहले लिखा करो, उससे बिल्कुल हमें स्टेप वाइज मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि AC बराबर है BD के। तो अब इसमें फिगर के थ्रू हमें दिखना शुरू हुआ। अगर ये एक ट्राइंगल ADB अगर हम लोग ले लें तो ये क्वेश्चन जो हम लोग बिल्कुल इससे पहले ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा आसान है एक्चुअली। जो इस केस में जो BD स्क्वायर है वो हमें डायरेक्टली दिखता है कि बराबर है AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। वाई? सिंपली बाय पाइथागोरस, बिकॉज दिस एंगल वॉज 90 डिग्रीज। तो BD स्क्वायर बराबर आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच इज 2A स्क्वायर। इसकी लेंथ हमें समझ में आ गई कि इसकी लेंथ का स्क्वायर बराबर है 2A स्क्वायर के। बिल्कुल सिस्टमैटिकली अगर हम लोग अब ट्राइंगल BCA पकड़ लें तो उसमें AC स्क्वायर बराबर आता AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वाई? बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वहाँ से AC स्क्वायर भी बराबर आ गया 2A स्क्वायर के। तो अब AC स्क्वायर और BD स्क्वायर आपस में इक्वल आ गए, तो वहाँ से AC और BD तो आपस में इक्वल जस्टिफाई हो गए। तो हमने इसका एक पार्ट तो कर लिया कंप्लीट। सिंपली इसकी फिगर को सही तरीके से ऑब्जर्व करके फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकेंड पार्ट था कि अब हमने इस एंगल को 90 डिग्रीज जस्टिफाई करना है। हमने ये बीच वाले एंगल को 90 डिग्रीज प्रूव करना है। तो अब हमें ये क्लैरिटी है, और हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस इस तरह के करे हैं कि इस एंगल को 90 दिखाना है तो हम लोग को ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पकड़ लेना चाहिए, या फिर कोई भी दो ट्राइंगल्स एडजेसेंट। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में अगर हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई करें, वहाँ से बात बन सकती थी। तो हमने क्या करा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD। इन दोनों ट्राइंगल्स के केस में हमें विजिबल था कि दिस साइड इज A, दिस साइड इज ऑल्सो A, दिस वॉज द डायगोनल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और ये कॉमन साइड है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को जस्टिफाई करना वॉज वेरी सिंपल। Simply OB was equal to OD. Why? Because a diagonals actually gets bisected at the point of intersection. तो OB बराबर आ गया OD के, AB बराबर था AD के क्योंकि स्क्वायर है सिंपली, और साथ में AO बराबर था AO के कॉमन साइड। So this was common। तो वहाँ से इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी तो आपस में जस्टिफाई हो गई बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों की हमने क्यों प्रूव करी? क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है इस एंगल को 90 तक लेके आना, जो कि हमें अभी पता नहीं है। पर इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल AOB और एंगल AOD आपस में इक्वल तो आ गए। ये दोनों एंगल्स होंगे तो आपस में इक्वल, पर अगर ऑब्जर्व करो तो AOB और AOD का जो सम है दैट इज एक्चुअली 180 डिग्रीज। ये सिंपली एक लीनियर पेयर बना रहे थे। तो अब हमने सिंपली मेंशन करा कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्रीज। ये दोनों एक्चुअली आपस में इक्वल थे, तो ये दोनों इंडिविजुअली आ गए 90 डिग्रीज, और वही हमने प्रूव करना था। तो देखो ये वाला पार्ट हमने पहले भी करा हुआ था, बस फिर से इसको हमने दोबारा एक बार अटेम्प्ट करा। तो इस पॉइंट को भी पूरी तरह अपने माइंड में रखना कि हम लोग इसको कितनी सिस्टमैटिकली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे। तो इसमें हमने दोनों पार्ट्स करे ब्रेक। पहले हमने जस्टिफाई करा कि AC बराबर है BD के। सेकंड हमने इजीली जस्टिफाई करा कि जो ये बीच वाला एंगल आ रहा है वो 90 डिग्रीज आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस में मेन टास्क क्या है कि इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर सको कि एंटर कैसे करें। उसकी स्ट्रैटेजी हमने बनाई कि AC को अगर हमने BD के परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो एक्चुअली ये एंगल को 90 बनाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करें, उसके लिए इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई करी, तो इस एंगल को बड़ी आसानी से दिखा सके कि ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह इसमें ऐसे एंटर करते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। देखो ये प्रॉपर्टी हमें पूरी तरह पहले से ही नोन है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हैं और वो अगर आपस में 90 डिग्रीज भी बना रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट स्पेशल केस जो कि एक स्क्वायर में होता है। डायगोनल्स अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगल की तरफ चल पड़ा, डायगोनल्स के साथ में एंगल अगर डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्रीज है तो वो फर्दर एक स्क्वायर पे आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमें अदरवाइज पहले से ही नोन है, पर अब अगर हमें इसको प्रूव करना पड़े तो एक पैरेललोग्राम को अगर हमने स्क्वायर बनाना है तो हमारे मन में थॉट क्या आना चाहिए था
फर्स्ट थॉट वाज दिस कि हमने इन साइड्स को आपस में इक्वल दिखाना है। सेकेंड थॉट वाज दिस कि साइड्स के इक्वल आने से काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रोम्बस में भी होता है। अब हमने साथ में प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ये पूरा 90 डिग्रीज भी है। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हो गए, तो हमें दोनों को ब्रेक करना था। हमें दिया गया था कि AC अब की बार BD के बराबर है, डायगोनल्स इसके आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए अगर ये हिस्से का नाम अगर हम A रख लें तो हमें क्लैरिटी है ये भी A, ये A और ये भी A। ये एंगल हमें गिवन है कि दिस वाज 90 डिग्रीज। तो इसमें सिस्टमैटिकली प्रूव करते हैं। इसमें पहला पार्ट हम प्रूव करने लगे हैं कि ये बराबर है इसके। तो AB को अगर हमने AD के बराबर अगर लेना था तो हम लोग कोई भी दो ट्राइंगल पकड़ लेते। मान लो ट्राइंगल AOB ले लिया और ट्राइंगल AOD ले लिया, तो AOB ट्राइंगल से हमें मिल पाया कि AB स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली AD स्क्वायर बराबर आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो वहां से AB इक्वल टू AD की जस्टिफिकेशन तो हमने कंप्लीट कर ली। अब आया इसका सेकंड पार्ट। अब हमारा टास्क था कि इस पूरे एंगल को 90 डिग्रीज हम दिखा सकें। तो डायरेक्टली तो हमें मिल नहीं रहा। वन रूट कुड हैव बीन कॉन्ग्रुएंसी, कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे जस्टिफाई करें ट्राइंगल्स की और उससे बात बन जाए। पर इस क्वेश्चन को सोचो तो ऐसे भी बोल सकते थे, ये एंगल 90 डिग्रीज इन दिस ट्राइंगल AOB। अगर इस ट्राइंगल AOB को अगर ऑब्जर्व करो, अब देखो जैसे हमने जो पहले पार्ट में जब AB और AD को आपस में इक्वल दिखा दिया, तो क्योंकि ये फिगर एक्चुअली एक पैरेललोग्राम है तो इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। तो AB इक्वल टू AD आने से AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, वो सारे पार्ट्स तो आपस में हमने इक्वल जस्टिफाई कर दिए। तो इसमें रोम्बस तक तो हम लोग पहुंच गए। अब हमने इस एंगल को 90 डिग्रीज दिखाना था। तो बहुत तरीके थे इसको प्रूव करने के। अगर मान लो इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी अपने आप जस्टिफाई करा है तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो भी पूरी तरह करेक्ट है। एक अप्रोच ये भी हो सकती थी कि अगर इस ट्राइंगल AOB को देखो तो इसमें AO और BO आपस में इक्वल थे। इसका मतलब ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी 1 है। पर हमें ये तीसरा एंगल तो नोन था कि 90 डिग्रीज है, तो इन तीनों का सम कितना बनता? 180 डिग्रीज। वहाँ से एंगल 1 ईजिली आ गया 45 डिग्रीज। दिस एंगल वॉज एक्चुअली 45 डिग्रीज। अब सिमिलरली ट्राइंगल AOD को ले लो। AOD में ये एंगल 90, इस एंगल का नाम अगर 2 रख लें तो ये एंगल भी 2। वाई? बिकॉज AO वॉज इक्वल टू TO। ये एंगल 2, ये एंगल 2, ये एंगल 90, तो वहाँ से एंगल 2 भी सिमिलरली आ जाता 45 डिग्रीज। So this angle was 45 degrees and this angle was also 45 degrees. तो जो एंगल हमने ऑब्टेन करना था वो ये पूरा एंगल था। तो हमें क्लैरिटी है कि जो एंगल DAB बना वो बराबर आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, दैट वाज 90 डिग्रीज। तो जैसे ही हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्रीज है, तो हमें क्लैरिटी है कि ये प्रूव हो गया कि इसके सारे एंगल एक्चुअली 90 डिग्रीज हैं। वाई? बिकॉज दिस एंगल वाज 90, सो दिस इज ऑल्सो 90। एंड सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही ये बोथ दिस एंगल्स आर ऑल्सो एक्चुअली 90 डिग्रीज। तो वी हैव प्रूव्ड दैट द गिवन पैरेललोग्राम में जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो देयरफॉर दिस वाज अ रोम्बस एंड फर्दर द एंगल वाज 90 डिग्रीज, देयरफॉर इट वाज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ अ रोम्बस, दैट इज अ स्क्वायर। तो हम लोग इस पे बिल्कुल एंड टू एंड एक्चुअली ऐसे पहुंचते। अब इसी तरफ चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है अटेम्प्ट, उसमें फिगर बनाना और ऐसे ही सोचो। अब चलो बस इस पॉइंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। इस टॉपिक में एक्चुअली जो सही लर्निंग है वो पूरी तरह फिगर बेस्ड है, तो इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल इसी पॉइंट पे ट्रेन करो कि हम लोग फिगर में ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली क्वेश्चन को एंड टू एंड कैसे डील करना है। पहले फिगर पे और अपने माइंड में क्वेश्चन को ख़त्म करने की करो, उसका एक फ्रेम बनाने की करो, उसके बाद उसको कॉपी पे एक्सप्रेस करो। तो फिर इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमेशा ही बहुत सिंपल हैं। गड़बड़ कहाँ पे होती है कि जब हम साथ साथ लिख रहे होते हैं और बड़े बड़े एंगल की टर्म्स बना रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आती है, वो हमने नहीं आने देनी। उसका अकेला तरीका क्या उससे बचने का कि इस टॉपिक में कॉन्ग्रुएंसी में भी एक्चुअली यही स्टोरी थी, इसमें भी है, इसके बाद वाले टॉपिक्स में भी यही स्टोरी है। फिगर बना के फिगर पे क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद बस उसको एक्सप्रेस करो कॉपी के ऊपर। इन क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे सोचा करो।
तो चलो जो हमने आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करे बस अभी इनको रिवाइज करो, जो अलग से क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उनको अटेम्प्ट करो, और नेक्स्ट क्लास में इसी पे ही फर्दर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस।